वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि लूप क्या होता है। जनरली क्या होता है, कई बार हमको एक स्पेशल कंडीशन के सही होने तक कुछ दो तीन वर्क जो होते हैं जो बार बार करने होते हैं। तो लूपिंग कॉन्सेप्ट में यही होता है कि एक कंडीशन होती है, जब तक वो सही होता है तब तक एक काम को रिपीटेड मोड में करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसके बाद वो टास्क क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है। उससे पहले एक रेंज फंक्शन होता है जो कि फॉर लूप के अंदर यूज किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि रेंज फंक्शन क्या होता है, उसके इंटरनल्स क्या क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इटरेशन और लूप लूप क्या होता है, देखिए। मान लीजिए कोई टास्क करना है, इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं। सपोज दैट ये टास्क है, ठीक है। टास्क में क्या है कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, आके नीचे आएगा और यहाँ पे चेक होगा कंडीशन कि क्या वो कंडीशन सही है या नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही रहता है तो कंडीशन के अंदर उसकी बॉडी पार्ट में जो कोड होगा वो रन करेगा। रन करने के बाद फिर से वापस आएगा कंडीशन के पास, फिर से चेक करेगा क्या वो सही है कंडीशन, फिर से आएगा बॉडी पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट में जो भी कोड्स रहेंगे उसको रन कर देगा। क्लियर है? फिर से यहाँ कंडीशन चेक करेगा और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जबकि कंडीशन क्या होता है, फॉल्स हो जाता है और लूप के बाहर चलाता है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि जब वो कंडीशन कभी भी फॉल्स होता ही नहीं है तो उस लूप को हम क्या कहेंगे, एंडलेस लूप कहेंगे, ठीक है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि लूप का कोई एंड ही नहीं होता है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेंज फंक्शन, देखिए जब हम लूप पढ़ेंगे तो उसमें रेंज फंक्शन का यूज कई बार आया है। रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज एक फंक्शन है, ठीक है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही इसके अंदर रहता है। उसमें तीन पार्ट होते हैं, एक स्टार्ट पार्ट होता है, दूसरा स्टॉप होता है, तीसरा स्टेप होता है। कभी कभी क्या होता है कि रेंज हम ऐसे भी लिखते हैं, रेंज RANGE, रेंज 5। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नहीं 5 तक नहीं जाएगा, 4 तक जाएगा। 1 2 3 4 5, 0 से लेकर के 4 तक जितना भी रेंज रहेगा उससे एक कम तक जाएगा, स्टार्ट 0 से होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो 5 है वो स्टॉप पार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट और स्टेप मिसिंग है। तो यदि स्टेप वाला पार्ट मिसिंग है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो +1 करेगा, और स्टार्ट वाला पार्ट जो पार्ट है वो मिसिंग है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? ये स्टॉप वाला पार्ट है। अब सपोज दैट एक और एग्जांपल के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे क्या है कि हम रेंज लिखें, RANGE, रेंज। रेंज लिखें, रेंज लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि 2, 7, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, स्टार्ट है, स्टॉप है, लेकिन स्टेप मिसिंग है, ठीक है। स्टेप क्या है, मिसिंग है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये कैसे स्टार्ट होगा, अब ये तो स्टार्ट तो ये 2 से होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, स्टॉप से एक कम, यानी कि अगर 2 3 4 5 6। समझ में आ गया बात आपको? ठीक है। अब इसी में देखते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे लिखता है रेंज, अब ये फुल रेंज हम लोग लिख रहे हैं, RANGE, रेंज। अब इसमें कोई लिखता है कि 2, 10, 2, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ये स्टेप वैल्यू है। स्टेप वैल्यू मतलब कितना आगे बढ़ेगा। अब ये 2 से स्टार्ट होगा, 2, फिर 2 आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ स्टेप वैल्यू 2 है, तो 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 8 2 10 होता है, क्योंकि 10 को टच नहीं करेगा क्योंकि 10 क्या है, स्टेप वैल्यू है। तो ये इतना ही बस वैल्यू को वो इंडिकेट करेगा। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो ये था रेंज। एक और चीज़ होता है यहाँ पे, मान लो उल्टा रेंज हमको चलाना है, हम चाहते हैं कि 10 से 2 की तरफ आए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ऐसा है कि आप इसको क्लियर कीजिए। हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, रेंज, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे, स्टॉप वैल्यू लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, स्टेप वैल्यू -1, ठीक है। अब ये क्या होगा, स्टार्ट तो 10 से होगा और एक एक घटता जाएगा।
अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा, ठीक है, इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हम लोग रेंज फंक्शन देख रहे हैं जिसमें क्या है, ये स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है, और यहाँ पे अब स्टेप को क्या हम नेगेटिव दिखाएं। इसका मतलब क्या होगा, ये एक एक घटेगा 10, 9, 8 और ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा, 2 तक नहीं जाएगा, ये 3 तक जाएगा। क्यों? स्टॉप वैल्यू को टच नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखना है, वो चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया बात? इसी तरह यहाँ पे -2 करते तो माइनस दो माइनस होता। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या टॉपिक है, मेंबरशिप इन। हम लूप चलाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि इन लगा सकते हैं। सपोज दैट इन लगाएंगे, इन, और यहाँ पे अगर लिख देते हैं 2, 3, 5, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार वैल्यू 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। एक्स इन लिखते हैं तो एक बार एक्स की वैल्यू ये होगी। इस तरह से भी लूप चल सकता है कि हम इन लगा दें और उसमें वैल्यू डाल दें, तो जो भी वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू होगी और जितना टर्म होगा उतना उसका लूप का टर्म होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर मान लीजिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या कर दिए हम, x इक्वल टू कर दिए, एक टेक्स्ट लिख दिए VVK, सपोज दैट ये मेरा नाम है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं कि इन y इन x, तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू एक बार क्या होगा, v होगा, दूसरी बार भी v होगा और तीसरी बार k होगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 1, 2, 3। यानी इतने तरीके से लूप क्या करता है, चलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि फोर लूप का कौन कौन सा प्रकार है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फोर लूप को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फोर लूप लिखने के लिए सपोज दैट हमको क्या करना है, मान लीजिए पहले रेंज वाला, हम लोग रेंज पढ़े थे ना, तो पहले रेंज के थ्रू देख लेते हैं। ये 4 लिखा जाएगा, स्पेस लिखा जाएगा, कोई वेरिएबल लिखा जाएगा, 4n, कोई भी यहाँ पे ABCD कुछ भी ले सकते हैं, इन रेंज। अब रेंज लिख देते हैं, रेंज, इसके अंदर क्या लिख देंगे 5, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये कॉलन लगा देंगे, सेमी कॉलन। जैसे एंटर मारेंगे देखिए एक स्टेप स्पेस छोड़ करके आइडेंटिकल हुआ है, ये इसकी बॉडी में आ गया, यानी कि ये लूप है, ऊपर वाला लूप का डेफिनेशन है और इसकी बॉडी है। तो हम क्या लिखना चाहते हैं, PRINT, प्रिंट एन को प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या है, एन जो एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू कहाँ से डिसाइड होगी, रेंज के थ्रू डिसाइड होगी। अब ये रेंज क्योंकि 5 है, यानी एन की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के 4 तक होगी। एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 4 होगा। तो जितनी बार ये रन करेगा कहाँ तक जाएगा, ये इसकी कंडीशन क्या है कि ये जैसे ही इसका रेंज खत्म होगा ये बाहर चला आएगा, यही इसका कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है। समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, तो एन शुरू, अब प्रिंट एन करेंगे तो पहले 0 करेगा, अब देखेगा वो 5 से छोटा है, 5 के बराबर तो नहीं है, फिर ऊपर जाएगा, फिर 1 करेगा क्योंकि स्टेप वैल्यू इसकी बाय डिफॉल्ट, देखिए यहाँ पे केवल स्टॉप वैल्यू लिखा हुआ है, यानी स्टार्ट 0 होगा और स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होगी। तो एक बार 0 होगा, एन की वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, एन की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे प्रिंट करते रहेगा। उसके बाद जैसे ही 5 होगा वो बाहर आ जाएगा। तो रन करा करके देख लेते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, ये तो हो गई भाई रेंज की बात। ठीक है, अब रेंज में जो 5 लिखे हैं उसको किसी वेरिएबल के थ्रू भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अब a = 5 किए हुए हैं मान लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे a भी लिख सकते हैं। ठीक है, a लिख देंगे तो भी वही सेम काम करेगा, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग तरीका है लिखने का। ठीक है, तो ये तो आपको रेंज के थ्रू समझ में आ गया। अब रेंज में मान लीजिए स्टेप वैल्यू कैसे डालेंगे, इसको अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि यहाँ कोई भी एन की जगह पे कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वैल्यू हो जाएगा, कॉमा करते हैं और 7 लिख देते हैं स्टॉप वैल्यू। अभी इसमें स्टेप वैल्यू नहीं लिखे, स्टार्ट और स्टॉप लिखे, इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा, एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, वो 6 तक जाएगा। आप लोग रन करा के देख सकते हैं, देखिए 2 से स्टार्ट हुआ और 6 तक गया और एक एक करके आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अब सपोज दैट हम इसको बढ़ा करके 12 कर देते हैं और स्टेप वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं।
देखिए स्टेप वैल्यू 1 लिखिए या फिर मत लिखिए, बात बराबर ही है, वो एक एक ही बढ़ेगा। तो आप स्टेप वैल्यू 2 कर दीजिए। अब क्या करेगा ये, 2 से स्टार्ट होगा, 12 से कम तक चलेगा, जो भी इसकी वैल्यू हो 12 से कम तक, 12 के बराबर या 12 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। 2 से स्टार्ट होगा और 2 2 आगे बढ़ेगा। देखिए रन कराते हैं, 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12 हुआ, 12 को टच करेगा वो बाहर आ जाएगा, कंडीशन उसका फॉल्स हो जाएगा। यही ये कंडीशन चेक कर रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 2 है, स्टॉप वैल्यू 12 है, जहाँ पे स्टॉप करना है इसको। और स्टेप वैल्यू कैसे स्टेप लेगा, वो एक एक आगे बढ़ेगा या 2 2 आगे बढ़ेगा या 3 3 बढ़ेगा, वो 2 है। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इसमें मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 हुआ, तो वो आगे बढ़ेगा। देख लीजिए 2 और 8 हो गया, 6 6 बढ़ा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। आप कुछ भी एक्सप्रेशन वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात आती है निगेटिव वाले की। तो निगेटिव वाले में इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 1 2 स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी, कॉमा 2, अब 2 को ये टच नहीं करेगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू है वो, कॉमा करेंगे और -1 मान लीजिए, सपोज दैट -1 कर देते हैं। अब ये क्या होगा, देखिए रन करेगा, देखिए 12 11 10 12 11 9, जो भी है 8 है 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है, 2 को टच नहीं किया। क्यों, 2 जो था वो स्टॉप वैल्यू, वो स्टॉप वैल्यू था। स्टॉप को जहाँ भी इसको स्टॉप मिलेगा उसको टच नहीं करेगा वो। समझ में आ गया बात को। अगर आप यहाँ चाहे तो -2 भी लगा सकते हैं। -2 लगाएंगे तो 2 2 घटता हुआ नीचे आएगा, जैसे कि 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेंज फंक्शन का क्या है। रेंज फंक्शन की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू कैसे होता है, स्टेप वैल्यू कैसे होता है। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब कुछ और तरीके से भी लूप चलता है फॉर लूप, जैसे कि इन का यूज, जैसे इन का तो यूज करेंगे रेंज के थ्रू। अब रेंज के अलावा भी है, सपोज दैट अगर हम ये कर देते हैं, कोई ऐसे कर देता है कि इन के बाद, इन लगाना जरूरी है, ठीक है। इन के बाद अगर ये कर देता है कि VIVEK मेरा नाम, VIVEK मेरा नाम हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें ये कुछ नहीं करेगा। एन की वैल्यू, अब इसमें देखिए रेंज में तो हमको नंबर के फॉर्म में पता चल रहा है कि कितनी बार चलेगा। अब ये कितनी बार चलेगा, जो जितना इसका लेंथ होगा। इसका लेंथ कितना है, विवेक का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट का ये वर्ड है विवेक, इसका लेंथ 5 है, तो ये लूप 5 बार चलेगा। अब इसमें वैल्यू क्या होगी एन की, उसमें तो रेंज में क्या होता था कि 0 से लेके बढ़ता था और वैल्यू बढ़ता जाता था। अब देखिए क्योंकि एन इन लिखे हैं, उसके आगे टेक्स्ट लिखे हैं, स्ट्रिंग लिखे हैं, तो अब एन की वैल्यू पहली बार में भी होगी, उसके बाद आई होगी, उसके बाद भी होगी, फिर ई होगी, फिर के होगी। और इसका कंडीशन कहाँ पे फॉल्स होगा, जब लेंथ को रीच करेगा तब। समझ में आ गया बात को, यानी 5 बार चलेगा, उसके बाद ये बाहर निकल आएगा। तो देखिए VIVEK, यानी कि बार बार एन की वैल्यू किस हिसाब से बदल रही है, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके अल्फ़ाबेट के थ्रू बदल रही है। और क्या कर रही है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जैसे ही उसका लेंथ खत्म हो जा रहा है वो खत्म हो जा रहा है। समझ में आया। अब ये तो समझ में आ गया आपका ये बात, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको विवेक को किसी वेरिएबल में डाल दें, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे ये कर सकते थे कि x इज टू, और यहाँ पे इसकी जगह पे x लिख देते हैं। सेम चीज़ है, ठीक है। आपको पहले भी समझाया जा चुका है ये, कि ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। x तो वही सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, एक और चीज़ देखिए। अब सपोज दैट हम अपना पर्सनल रैंडमली एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि वही वैल्यू आए और उतनी ही बार चले। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे और इसमें हम क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, अब कॉमा दे देंगे, t दे देंगे, कॉमा दे देंगे, 8 दे देंगे, कॉमा दे देंगे, f दे देंगे। अब इसमें क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलेगा, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ टाइम चलेगा। और n की वैल्यू हर टाइम क्या होगी, तो पहले स्टेप में n की वैल्यू 2 होगी, उसके बाद t होगी, उसके बाद 8 होगी, उसके बाद f होगी। करके देख लेते हैं। ये कुछ एरर दे रहा है, t इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, अब क्योंकि ये t को वेरिएबल ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, t को इसमें कोट्स में दे देंगे ताकि उसको टेक्स्ट समझे वो, ठीक है। t को अल्फाबेट समझे, नहीं तो वेरिएबल समझेगा और बोलेगा, उसका एरर देगा, ठीक है। ये तो मतलब अंडरस्टूड है, ठीक है। अब रन कराइए, आप लोग देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है, दिखाई दिया। अब इसको रन कराइए, देखिए दिखा दिया 2T8F। मतलब क्या है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट रहे, मिक्स्ड नंबर ऑफ आपका वेरिएबल रहे, डाटा टाइप मिक्स्ड रहे,
उससे मतलब नहीं है। कितना स्टेप होगा, जितना इसका लेंथ होगा, इसमें जितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, 4 स्टेप है। वैल्यू क्या होगी, बारी बारी से जो जो एलिमेंट होंगी वही हर स्टेप में उसकी वैल्यू, पहले स्टेप में 2 होगी, दूसरे स्टेप में t होगी, तीसरे स्टेप में आपका 8 होगी और चौथे स्टेप में क्या होगी आपका f होगी। और उसके बाद जैसे ही वो रेंज खत्म हो जाएगा, फिर एलिमेंट खत्म हो जाएगा, वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये था हमारा क्या, फोर लूप। इसके अलावा एक और लूप है हमारे पास, वो क्या होता है, वाइल लूप। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारा चैनल पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। The track on my feet to the back like I'm taking a slap. I need a drink, pretty straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles from the